आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरलगी समीकरण से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप सभी को पता होगा कि बोर्ड परीक्षा में ग्राफ कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, नहीं तो आज हम लोग ग्राफ ही पढ़ेंगे, ठीक ना। और जो पिछले सालों प्रश्न पूछे गए हैं हम उन सभी के आधार पर सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। चलिए तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग कॉपी क्रम कर बैठिए ताकि जो भी पढ़ाई हो रहा आप उससे लिखकर और रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। हमको सवाल दिया है समीकरण युग्म 3x - y = 2 तथा 9x - 3y = 6 का ग्राफ खींचे और हल करें। तो ये सवाल 2020 में पूछा हुआ था, तो हम यह पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बता दे रहे हैं ताकि आप लोग इसे समझ गए होंगे। देखो बेसिक में क्या होता है ना, जो हम ग्राफ खींचते हैं इसको x कहते हैं और इनको क्या कहते हैं x डैश, इसको y कहते हैं और इनको क्या कहते हैं छोटू y डैश। देखो जो y डैश है x डैश है ना वो सभी माइनस में होता है। देखो x है तो x जितना होगा ना वो सभी प्लस हो जाता है। कितना होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्लियर। और y में भी सब प्लस हो जाता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब जो भी हो 5। तो छोटो जैसे x डैश है, x डैश से माइनस में होता है, सब क्या होता है माइनस में। और जो y है छोटू y डैश में माइनस में होता है, ठीक ना। क्या होता है माइनस में। आपको हम बता दें कि जो मूल बिंदु है ना इनका मान 0 0 होता है, ठीक। जो ग्राफ खींचते हैं आप लोग, जो मूल बिंदु होता है तो इनका मान ना 0 0 होता है। क्या होता है 0 0। अब बात है कि x अक्ष को ना भुज कहते हैं और y अक्ष को ना कोटि कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में सवाल देता है कि 5 को मैं छोड़ देगा, आपको कहेगा ना अब आप बताइए कि इनमें से भुज कौन सा है। जब भुज कहेगा आप समझ जाएगा ना भुज कौन है, 5 ना जी। भुज कितना हो जाएगा 5। अब अगर कोटि कितना है तो कोटि कितना हो जाएगा 6, नहीं। तो ये बेसिक की बात है, आप सब पढ़ चुके होंगे। और इसको छोड़ना प्रथम कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश और इनको ना तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इनको ना चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस में होता है। क्या होता है सब प्लस प्लस होता है, ठीक ना। प्लस सब छोटू प्लस प्लस होता है और द्वितीय में ना माइनस प्लस होते हैं और तृतीय में छोटू तृतीय में ना माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में ना प्लस माइनस होते हैं, क्लियर। ये छोटू सब बेसिक बात है, तो आप लोग इस उतार ले, ठीक ना, कॉपी में लिख ले ताकि जब आप पढ़े तो उनको लगे समझिए, आप समझिएगा कि कौन क्या है, ठीक ना। चलिए देखिए आप लोग, इसके बाद हम सवाल हल कराते हैं। चलिए सब दिख रहा है ना, x अक्ष को भुज कहते हैं तो y अक्ष को कोटि कहते हैं। चलिए हमें भरोसा है कि जब आप लोग बेसिक पढ़ रहे होंगे तो आप लोग ये सभी बात बताया, जो आपको शिक्षक है सही बात बताए होंगे, ठीक ना। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। सवाल दिया है कि समीकरण युग्म 3x - y = 2 तथा 9x - 3y = 6 का ग्राफ खींचे और हल करें। तो ये सवाल 2020 में पूछा हुआ था, ठीक ना। इसके ऊपर लिखेंगे हल। देखो इनमें ना प्रतिस्थापन विधि ना विलोपन विधि ना उदाहरण विधि कोई काम नहीं आता है। हम ना समीकरण 1 को हल करते हैं और अपने मन से y के मान रखते हैं, y के मान रख कर x के मान प्राप्त करते हैं, वही बात ग्राफ करते हैं, ठीक ना। देखिए समझिएगा। देखो ये सवाल दिया है, समीकरण दिया 3x - y = 2, समीकरण 1 मान लेंगे और 9x - 3y = 6, समीकरण 2 लेंगे। समीकरण x चलेंगे, नहीं समीकरण x से। अब बताओ समीकरण 1 कितना है तो कहिएगा भैया 3x - y = कितना है 2 है, ठीक ना। क्या कहिएगा 2 है, क्लियर।
देखो अब 3x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक है छोटो, अब बताओ x पर कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई। तो बताओ गुना में है ये रहेगा तो भागा में। तो देखो यही बात जो हर लड़के समझ में नहीं आता है, हम ना यहाँ पर ना y का मान अपने मन से रखेंगे ताकि ये आसानी से कट जाए। ठीक, तो बताओ y का मान यहाँ 4 रख देंगे, y बराबर 4 मान लेंगे हम, तो क्या 4 2 6 हो जाएगा ना। देखो 2 जहाँ y है ना y छोटू, तो y जब 4 रख देंगे बटा में 3। यहाँ पर हम लोग y बराबर 4 माना है, तो y जगह पे ना छोटू y की जगह पर 4 रख दिए। तो अब बताओ x बराबर कितना हो जाएगा 2 4 कितना होता है 6 बटा में 3, 3 दूनी क्या 6, x बराबर कितना आ गया 2। तो दिख रहा है ना, चलिए ये भी दिख रहा है। देखो अब क्या करेंगे, हमने y बराबर कितना माना था 4, क्लियर। तो x बराबर कितना है 2। अब मानेंगे y बराबर 7 माना है। क्या माना है छोटू, y बराबर 7 माना है, तो y का मान x में रखेंगे नहीं जी। चलिए अब बताइए x कितना है, तो x बराबर है 2 प्लस वाई बटा में 3। तो 2 प्लस वाई कितना छोटू है, y कितना माने आप लोग 7 में जी, तब y बराबर 7 लिख देंगे बटा में 3। अब जोड़ दो x बराबर 7 कितना होता है 9 बटा में 3, तितरी का 9। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3। तो अब हम ना समीकरण 1 का डाबा बनाएंगे। समीकरण 1 का बनाएंगे हम लोग डाबा, समीकरण 1 से चलो। चलिए समीकरण 1 का डाबा बनाते हैं। क्या क्या आया हम लोग देखो, इधर लिख देंगे x और इधर लिखेंगे y। जब हमने y बराबर 4 माना था तो x बराबर कितना आया था 2 आया था, तो लिख देंगे y जगह पे 4 और x में कितना आया था 2 आया था। अब बताओ y बराबर 7 माने थे, x में कितना आया था, y के जब 7 माने थे और इसमें कितना छोड़ू 3 आया। ठीक है, गेट खोल दो। ये दिखा तो चमक रहा वहाँ पर। चलो देख लो, मैं देख लिया सब। हाँ अरे हाँ चलो 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 गए। थोड़ा लाइन कट गया था ठीक ना, वही यहाँ पर थोड़ा प्रकाश दे रहा था, थोड़ा खड़ा हो तुम लोग। चलो देखो समीकरण 1 से हो गया, जितना मानते एक देखो y बराबर 4 माना था ना, y बराबर 4 तो इधर कितना आया था 2 आया था ठीक ना। जब y बराबर 7 माने थे तो x कितना आया 3। अब इसी प्रकार ना समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक छोटू, क्या करेंगे समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 कितना है 9x माइनस 3y बराबर 6। बात समझिएगा, 9x माइनस 3y बराबर 6, तो 9x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3y। क्लियर, इधर कितना है x बराबर 6 प्लस 3y बटा में 9। अब अपने मन से ना y के मान रखेंगे, मानो अपने मन से जो y के मान रखना है ताकि इसको x माना आसानी से कट जाए, x का मान आसानी से हम लोग मिल जाए ठीक ना। तो बताओ y के मान कितना रखेंगे हम लोग, y का मान y बराबर 1 माना है, तो क्या x बराबर 6 प्लस 3 गुने 1 बटा में 9। अब बताओ तो 6 3 कितना जाएगा 9 बटा में 9, 9 बटा में 9 1 बार ना। जब हमने y बराबर 1 माना तो x मान कितना है 1 ठीक। अब हमने माना है, चलिए फिर अब y बराबर 4 मानेंगे ताकि x का मान कट जाए। जब यहाँ 4 रखेंगे कितनी आई 12, 12 6 18। आप लोग जो भी मान रख सकते हैं, ये नहीं कि आप 4 मान रखेंगे, तो आप लोग मान रखें आसानी से मिल जाए कट जाए ठीक ना। जब y बराबर 4 माना है तो x मान रखेंगे 6 प्लस 3 गुने 4 बटा में 9। तो बताओ कितना हो जाएगा x मान 6 प्लस 12 बटा में 9। 6 दिख रहा है ना,
देखो 6 बार 18। ठीक है ठीक है। देखो क्या दिया गया था, देखो अभी इसमें कितना हो गया 6 + 12 बचा में 9। तो 1200 कितना होता है 18 होता है ना जी, 18 बटा में 9। तो x बराबर में 2। अब समीकरण 2 का भी डबा बनाएंगे। शुरू समीकरण 2 का भी हम लोग क्या बनाएंगे डबा। इसको यहाँ पर x लिखेंगे और y लिखेंगे, बात मत करो। पर तो हंस ले उसके बाद देखना। देखो अब देखो y बराबर क्या मानते थे, जब हम लोग को y बराबर 1 माने थे तो x1 कितना आया था 1 आया था। जब y बराबर 1 माने थे तो x1 कितना आया था 1 आया था। चलिए देखो जब y बराबर 4 माने थे 4 तो x1 कितना आया था 2 जी। देखो क्लियर, जब y बराबर 4 माने थे तो x1 कितना आया था 2। सुना गया। चलिए फटाफट उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। उतार लीजिए पहले। चलिए आप लिख लीजिए। चमक तो नहीं रहा है ना, अब नहीं चमक तो नहीं रहा है। हम लोग खड़े हो गए यहाँ पर। चलिए उतारिए छोटू आप लोग। इसके बाद ना हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में सभी मानों को रख देंगे, ठीक ना। और इसके बाद हल करेंगे तो कितने हल होगा। आप लोग बताया गया है ना, जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है वह संगत होता है। प्रतिच्छेदी रेखा का ना केवल एक हल होंगे, ठीक ना। और जो संपाती होती है इनका अनेक हल होता है। नहीं जी, तो समांतर होता है तो इसमें कोई हल ही नहीं होता। आप लोग कल ही बताया गया था सब। चलिए हम विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। देखो यहाँ पर ना अपने मन से मान रखना है, यहाँ पर अपने मन से मान रखना है, नहीं कि लिमिट नहीं कि हम 2 रखेंगे तो 4 रखेंगे। क्या हंस रहे हो। ये जब हम सवाल हल किए थे तो हम लोग ये समीकरण प्राप्त हुआ था। जब हम लोग समीकरण 1 का हल किए थे तो y बराबर 4 मान था ना, x मान 2 आया था। जब y बराबर 7 मान था ना, x मान 3 आया था। जब हम समीकरण 2 को हल किए तो y बराबर 1 मान था ना 1, तो x बराबर 1 आया था। और जब y बराबर 4 माने तो x मान 2 आया था। नहीं देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे छोटू, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। चलो देखो हम आप लोग लगा बताए हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं y करते हैं। नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है ये पूरा है तक। चलिए चलिए इसको ना y डैश करते हैं, हल्का ऊपर आ। चलो ठीक है, इसको y डैश क्लियर। चलिए और इसको ना हमें x करते हैं, x ठीक है। इसको x डैश, इसका मान रखा गया है, इसका नाम रखे गए हैं, ठीक ना। चलिए यह मूल बिंदु है और मूल बिंदु समय कितना होता है 0 0 होता है। चलिए फिर इसको एक, ये जितना होगा ना सब पॉजिटिव होता है, मतलब सब प्लस में होता है, ठीक है छोटू। 4 5 6 7। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7। छोटू अगर -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, इसको करेंगे -1 -2 -3 -4। अब बताओ समीकरण 1 नंबर कितना कितना दिया है छोटू, समीकरण 1 नंबर कितना दिया था। तो जब y बराबर 4 मान तो x में कितना आया था 4, y में 4, फिर y में 4 x में 2, y में 4 और x में देखो छोटू y में 4 और x में 2, इसका नाम क्या हो जाएगा
4 2। नहीं, गलत गलत, 2 4 होगा क्योंकि x में दोनों है जी, और y में कितना है 4। अब बताओ, जब y में 7 माने थे तो x में कितना आया था? जब y में 7 माने छोटू, x में कितना है 3 ना। करो यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आ रहा है सुजान, देखो तो, हाँ देखो सुजान आ रहा है ना, हाँ भैया आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बताओ तो, x में कितना आया था? x में 3, y में 7। अब अगर हम इसको मिला देंगे, रेखा खींच देंगे और इसका नाम क्या हो गया? समीकरण 1 जी, समीकरण 1। क्लियर छोटू? अब बताओ समीकरण 2 कितना है? क्या नहीं दिख रहा है? मुझे बिंदु था, समीकरण नहीं। चलिए बताओ समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है x में 1 y में 1। चलो x में 1 y में 1, क्या लिख देंगे? x 1 1। अब बताओ y में 4 है और x में कितना है? 2 है। y में 4 x में 2। अब बताओ ये पर बना जी, ये अभी बन गया। तो बताओ कैसा होगा? देखो y में 4 था ना, तो y में देखा 4 कहाँ है? 4 यहाँ पर है, और x में 2 है। x में 2 कितना है? यहाँ पर है। तो बताओ तो क्या हो जाएगा हम लोग का? अब छोटी यहाँ से ये कर देखा बन गया। तो छोटी ये रेखा आपस में क्या कर रही है? काट रही है ना, तो इसका नाम है छोटी समीकरण 2। क्या नाम है? समीकरण 2। तो यह जो रेखा है वो आपस में क्या कर रही है? काट रही है। तो कौन सी रेखा हो जाएगी? प्रतिच्छेदी ना। तब प्रतिच्छेदी रेखा कितना होता है? केवल एक हल नहीं होता है। अब लिखेंगे अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है। अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इनके केवल एक हल होंगे। चलो इस प्रकार से हम लोग 5 नंबर सवाल हल कर। चलो इस प्रकार हम लोग 5 नंबर सवाल हल हो गए है ना। आज हम लोगों ने सिर्फ एक हल किया ग्राफिक विधि से, और अगले वीडियो में ना 2-3 हल करेंगे, ठीक ना। इसलिए आप इसे उतार कर और समझने प्रयास कीजिएगा और घर रिवाइज करने प्रयास कीजिएगा, ठीक, जितना हो सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।